हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो भारत में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री परवेज़ मुशर्रफ जी की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ थी उनका ऑक्शन होने जा रहा है। जो परवेज़ मुशर्रफ जी हैं वो पाकिस्तान के काफ़ी जाने माने मंत्री और आर्मी चीफ रह चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें पार्टीशन के टाइम पे वो छोड़ के जानी पड़ी थी। तो पार्टीशन के टाइम पे ही दोनों देशों में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें लिखा था कि जो भी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर मालिकाना हक है वो बना रहेगा अपना अपना दोनों देशों का। लेकिन 1971 में जो पाकिस्तान है उसने उन जो भी इंडियन लोगों की प्रॉपर्टीज़ थी पाकिस्तान में उसको बेच दिया था और जो वो एक्ट था उसको तोड़ दिया था। तो अब इंडियन गवर्नमेंट है जो उसने जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं परवेज़ मुशर्रफ जी उनकी जो प्रॉपर्टी थी इंडिया में उसको संभाल के रखा हुआ था, लेकिन अब उसको अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ऑक्शन रखा जा रहा है उसका। तो आइए देखते हैं जो पाकिस्तान की जनता है इस बारे में क्या कहती है। ऐसे कि इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक से उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला, हमने पहले सेल कर दी, तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायद-ए-आज़म बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की क्यों नहीं की कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायद-ए-आज़म के घर को कितना जबरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायद-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल, रखा अगर है। उन्होंने हमें टारगेट करना होता है या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। पर ऐसा नहीं हुआ। गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहां जाके सबसे पहले कायद-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है जो भी मेमोरीज है। और हमाद भाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायद-ए-आज़म के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायद-ए-आज़म की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टी मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट 39 लाख के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई है और अभी भी नीलामी चल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, तो वो पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट। और जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, बड़ी बहादुरी से और यही एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ की। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जाओ। और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया, हम उन्हें दोस्त मानते हैं, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है। तो अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया? तो आपने 96 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह पे। 1971 में जितने भी हिंदुस्तानी जिनकी जायदादें पाकिस्तान में रह गई थी, बाकी गवर्नमेंट ने उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए और वो कॉन्ट्रैक्ट आशकन उनके साथ खत्म करके खुद ही बेच दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया अब क्यों बेच रहा है? अच्छा हाँ, देखिए रीज़न यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है, उनका एक विजन बड़ा फार है कि उन्होंने आगे देखना है। तो सारी सी बात है, डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेप बेहतर लगता है आप वो स्टेप करते हो। और यार मुशर्रफ की प्रॉपर्टी क्या इतना बड़ा, कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टी सेल करते तो हम समझते कि यार ये उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पर मुशर्रफ की बेचने पर जिसका नाम अब पाकिस्तान में भी नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान में भी लोग अब मुशर्रफ को गद्दार कहना शुरू हो गए कि आपने कारगिल की जंग अच्छे से नहीं लड़ी, या आपने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान का, आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने की परमिशन दी, NOC दी, या जो भी इवन जे कि पाकिस्तान में उस बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अगर इंडिया वाले भी उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बिग डील है। लाइक पाकिस्तान की और इंडिया की, बिकॉज पहले वो इकट्ठे रहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनकी को प्रॉपर्टीज नहीं, ठीक है। तो जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग हुआ है आफ्टर पार्टीशन, तो उसमें इन लोगों ने कोशिश करनी चाहिए थी कि लाइक अभी ये प्रॉपर्टीज सेल तब ना करते, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जितनी इंडिया के लोगों की थी उनको रख लिया, ठीक है, उनको जो अपने कब्जे में ले लिया, और उनका उसके ऊपर जो उनका कब्जा था इंडिया के लोगों का वो नहीं रहा और बेच दी उनकी परमिशन के बगैर, और उनकी परमिशन के बगैर जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज बेच दी हैं। तो अभी लाइक इंडिया जो है उनके अंदर इतना हौसला था, उनके अंदर इतना दम था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज को बेचा नहीं है, और बेचने के अलावा उन्होंने उसकी हिफाजत की है। और जितने हमारे, हाँ जी, इतने टाइम उन्होंने उसको सेव किया है, उसकी
जो है वो हमारी जो चीज़ें थी वहाँ पे, लाइक जो हमारी बाविस्दात की चीज़ें थी घर उसकी थे, हिफाजत, हाँ। बजाय वो लोग उसका नुकसान करते, उन्होंने उस चीज़ की हिफाजत किया। और इतना टाइम हिफाजत करना मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है और ये एक पॉजिटिव इमेज है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है इसमें ये है कि 71 के बाद अगर पाकिस्तान ने बेचती थी तो फिर तो उन्हें भी चाहिए था कि वो बेच देते। इंडिया ने इतना वेट क्यों किया? लाइक वो चाहते थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो आपस के रिलेशंस हैं, को रिलेशंस हैं, वो बेटर हो जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हल की तरफ आ जाएं, कुछ क्योंकि इंडिया जरा पॉजिटिव। दूर की सोचता है ना। वो जरा दूर की सोचता है, तो लाइक उन्होंने सोचा कि यार इसको अभी हम ना बेचें या इसको हम बंदे दे पुत्र बन जाए। शायद कहीं ना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ये चीज़ थी, ठीक है। तो उसमें लाइक उन्होंने कोशिश की कि हम ना बेचें। लेकिन अब अगर वो बेचने पे आ गए हैं या इतने टाइम के बाद उन्होंने, क्योंकि अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन तो उन्होंने शायद जनरल परवेज मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टी है उसके खानदान को नहीं दी, बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया की स्टेट के खिलाफ हो वो इंडिया का एनिमी है। ये एनिमी की प्रॉपर्टी है और अब वो आके बंदा इंडिया के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको बेचेगी। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि उनके जो लॉ है उसके मुताबिक वो इसको बेचे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने टाइम से संभाले रखने की वजह भी यही हो सकती है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहीं ना कहीं बेहतर हो जाए। जिन लोगों का हक है हम उन्हें दे दें। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है कि इसमें वो पॉजिटिविटी उनकी माइंड में शायद हो कि शायद यार कि चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएं, चीज़ें जो है वो हल की तरफ आ जाएं। लेकिन जब चीज़ें जो हल की तरफ नहीं आई, ये चीज़ें बेटर नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने अब अगर उसको नीलाम करने के लिए जो है वो बोली लगवाना शुरू कर दिया है। तो एक जो है वो लाख करोड़ जो है वो उसकी बोली लग चुकी है। तो इतना 1 लाख बड़ा करोड़ के करीब प्रॉपर्टी है जो इंडिया भी बेचेगा। और इसकी बोली मैं समझता हूँ कि अगर इसकी जो है नीलामी की जाएगी तो इससे ज़्यादा जो है वो इसका रेट जाएगा। और एक जो आपको पता है कि पॉपुलर जो पर्सनैलिटी थी, तो इस चीज़ को लेते हुए भी लोग जो है वो ज़्यादा फैक्ट है ना कि अब पहले पाकिस्तानी जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में होती थी, वीजा लेके जाते थे, अपने गांव जाते थे, अपने पुराने घर जाते थे, हमसायों से मिलते थे। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वीजा भी तो नहीं ना मिल रहा। अब तो इंडिया वो प्रॉपर्टियां क्यों रखेगा? किसी ना किसी जगह पे वीजा दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और जो बंदा वहाँ पे जाता है उन्हें तो हाथ भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो अभी जो है वो इसलिए लाइक बेच रहे हैं कि इतने टाइम के बाद, क्योंकि अब उन्हें शायद ये फील हो गया कि यार ये लोग ठीक नहीं होंगे, हमारे रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए शायद वो बेच रहे हैं। और इतना ज़्यादा मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा थी, ओपनली डिबेट करते थे, इंडियन मीडिया के साथ बात करते थे, बहुत ज्यादा चक्कर एक्चुअली डिक्टेटरशिप जो है ना वो कभी भी, मैं उस चीज़ को कभी भी जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन शायद उनके माइंड में उस चीज़ का इमेज ज़्यादा अच्छा हो और इंडिया के लोग जो है उसके ज़्यादा अच्छा परवेज़ मुशर्रफ को समझते हो, तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक जो आर्मी का एक उनके माइंड में माइंडसेट था कि यार ये आर्मी पर्सन है, उसके अलावा फोर्स पर्सन है, अच्छी खासी इंडियन मीडिया चढ़ाई करता होता था मुशर्रफ पे। तो अभी जो है मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि शायद एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि अब उनकी डेथ हो गई है, उन्हें पता है कि यार अब तो वो वापस भी नहीं आएगा, तो शायद इसलिए वो बेच गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो प्रॉपर्टी मुशर्रफ की गवर्नमेंट बेचे या रखे, अब ये गवर्नमेंट का ही डिसीजन है। और बहुत से पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी इंडिया में है जिसको अब इंडिया जो है बेचेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद थी कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर हो जाएंगे। अब तो हमें वो भी नहीं दिखती कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। वो वाला हल साफ हो मुझे गया। कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें कि जो ऊपर लेवल का बंदा हो उसने नीचे लेवल वाले बंदे की तरफ हाथ झुकाया हो। नीचे लेवल वाले को ही ऊपर जाना पड़ता है। अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ रुजू करेगा। भाई वो कंट्री इस वक्त टॉप फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया की बड़ी GDPs में इंडिया का नाम आ रहा है, G20 इंडिया में हो रहा है, और आपकी कंट्री कहाँ फिर रही है। लास्ट डेज में देख रहा था कि 1500 गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर जापान में गई हैं। एक दौर होता था कि पाकिस्तान इंडिया में बात होती थी कि यार जापान से सामान मंगवाना है। अभी इंडिया इतना रेडी हो गया, अपने आप को उन्होंने आगे कर लिया है कि इंडिया का सामान जापान में जा रहा है। तो अब यहाँ से देखें कि इंडिया कितना फास्ट ग्रोइंग नेशन हो गया है और वो कितना आगे चला गया है। अगर आप अभी भी कहते हो हमारा दुश्मन दुश्मन दुश्मन, यार जो भी दुश्मन है ना सही, पाकिस्तान दुबई के थ्रू इंडिया से टमाटर जो है टमाटो उनकी एक्सपोर्ट करवा रहा है, डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से नहीं करवा रहा। क्यों? वाघा बॉर्डर हमने रखा है कि टांग ऊपर कौन करता है, वो अभी तक बिलीव करें। अब हंसती है कि भाई अब हम इन टांगों वाले जज्बे में नहीं आने वाले। अब देखें कि सेंस में ये बात आती है कि हमारी टांग ऊपर जाती है जी तो हम कामयाब हैं। यार व्हाट इज दिस? आप लोग तरक्की में आगे जाओ, इंडिया आपको तरक्की में पीछे छोड़ गया। आप लोग टांग ऊपर करके खड़े हो। आप लोगों को चाहिए डेवलपमेंट करो जैसे वो आगे चल रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपने यूथ को उतनी स्किल, आप उनकी IT देखें, आप उनका कोई साइंस का सेक्टर देखें, आप उनका कोई वेदर का सेक्टर, कोई सेक्टर देख लें, आपको वो पाकिस्तान से तकरीबन 10 से 15 साल आगे नजर आएंगे। आपको पाकिस्तान में वही PTI की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, पीपल पार्टी की, और एक और भी तो होता है कि जंग करनी, और कारगिल की जंग सबसे पहले मुशर्रफ ने कहा था कि ये हमने की थी, इंडिया ने नहीं की थी। हाँ, तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग अभी भी लड़ाइयों में पड़े हुए हो। अभी ये जो दौर है ये लड़ाई का दौर नहीं है। अब आप किसी को भी मार देनी तो आप इकॉनमी की मार दो, आपने देनी है तो अपनी यूथ से मार दो। और इंडिया दे रहा है, इंडिया बिलीव करे हर सेक्टर में आपसे आगे जा रहा है। कोई एक सेक्टर आप नाम ले दें, आप AI का नाम ले लें। अभी भाई वो रोबोट्स बना रहे हैं। इंडिया के कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ रोबोटिक सिस्टम चल रहा है, रोबोट्स आपको खाना सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आपको अभी तक इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं खत्म हो रही। हम यही कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को वो एक खिलौना आजकल दिया हुआ है, हमारे बच्चे वो डम डम कर रहे हैं। तो यार अगर आपने दुनिया से कम्पीट करना है तो भाई साहब आपको 10 साल आगे का विजन सोचना पड़ेगा, आपको 15 साल आगे जाना पड़ेगा, फिर ही जाके आप दुनिया से कम्पीट कर लोगे। अदरवाइज दुनिया आपको पाँव के नीचे मसल के चली जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि भाई दुनिया कहाँ है। और पाकिस्तान और इंडिया का जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है ना, तो ये
साथ चलता रहेगा चूहे और बिल्ली का, ठीक है। अच्छा। इसकी क्या वजह है कि उनके मीडिया को चाहिए मसाला पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए मसाला इंडिया को लेके, हाँ, सीरियसली। ठीक हो गया, मिसाला पॉलिटिक्स। हाँ, हाँ? मसाला अच्छा, पॉलिटिक्स फिर? ऑल द टाइम, ठीक है। अच्छा। अब मोदी का जहाज़ कहीं से उड़ता है, पाकिस्तान से गुजर रहा होता है, वो लैंड करता हालांकि वो एक normal है, चीज़ एक है। वेडिंग में आ जाता है, किसकी, नवाज शरीफ की, किसी 2015, हाँ, पोता पोती की हाँ, शादी, ठीक ठीक है। तो मसाला, ठीक ठीक है ना, पॉलिटिक्स। ठीक हो गया। पाकिस्तान में जब वोट चाहिए होते हैं तो मोदी को ले आते हैं। इंडिया मुर्दाबाद, ये मोदी का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है, रॉ का एजेंट है, और आप इसको वोट दोगे तो ये समझो कि नवाज शरीफ को वोट दिया जाएगा उस तरफ से, हाँ। और इसको वोट दोगे तो ये समझो जरदारी को वोट दिया जाएगा, इसको वोट दोगे राहुल गांधी को दिया जाएगा, दोनों तरफ से ना ये पॉलिटिक्स चलती हो रहती गई, है। अब आगे। हाँ, अब ये आ गई है पॉलिटिक्स की बात और मीडिया की बात, अब आ जाते हैं लोगों के दरमियान। अब सीरियसली मेरा एक बंदे की ड्रीम राइड होती है किसी तरफ की, मेरी बाय रोड वाघा बॉर्डर से चंडीगढ़, उससे आगे इंडिया, सारा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो। बाकी जहाँ तक आपके टॉपिक की बात आ जाती है, अब आपका टॉपिक है कि एनिमी प्रॉपर्टी को सेल अब किया जा रहा है, और जबकि पाकिस्तान ने सन 1971 में सेल कर दी। 1966 में ताशकंद मुआहिदा भी हुआ कि दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ये प्रॉपर्टीज लौटाएंगी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस एग्रीमेंट को भी इंडिया के साथ पूरा नहीं किया। 1971 में हिंदुओं की प्रॉपर्टियां बेच रही उनसे पूछे बगैर, और इंडिया अब बेच देखिए रहा है मेरी अपने बात कानून के तहत। मेरी बात हाँ। सुने, आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी तो पार्टीशन के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत कम कारखाने मिले थे, बहुत कम नहीं, पॉपुलेशन के मुताबिक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो नो गया नो था। नो 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 नो। पैसे भी फिर गांधी साहब ने दिए थे। अब मेरी बात सुने, हाँ। अब इस चीज़ को छोड़ दें, हाँ। दूसरी तरफ आ जाएं। अब आपके दोबारा उस टॉपिक की तरफ हाँ, आते हैं। टॉपिक पे आके वो बेच रहे हैं हाँ जी, मुशर्रफ की बेच रहे हैं। प्रॉपर्टी, आपको और पता इसके है, साथ साथ और भी पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 1 लाख करोड़ आपको के पता है, करीब है। कायदे आजम का घर मुंबई में मौजूद हाँ, है। मौजूद है, और जब वो बेच रहे तो कायदे आजम ने कहा था कि बेचना नहीं है, मैं आऊंगा। वो आज भी उसी हालत में मौजूद है, और कोई पाकिस्तानी वाया दुबई, वाया ऑस्ट्रेलिया, वाया यूएस जाता है ना उधर इंडिया, तो वो लाजमी विजिट कायदे करके आज़म हाउस आते जाते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। लेकिन इधर हमें कोई विजिट करने के लिए मिलता नहीं। हम चले जाए ना बादशाही मस्जिद चले जाएं, उधर सिख जा रहे होते हैं, हम उनके साथ जाके सेल्फीज लेते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। एक तो चलो हमारे साथ पड़ोसी मुल्क के हैं, हाँ। और उनका उधर गुरुद्वारा भी है, मिल जाते हैं, ठीक मिल है, के हाँ, खुशी लगती है। ठीक है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इमरान खान का, जो उसने करतारपुर कॉरिडोर पे काम किया, हाँ, ठीक है। सिख बहुत वो खुश बहुत हैं। अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन ठीक है? अब बस 78 साल तक जमीनें पाकिस्तानियों की, उसमें कुछ चाइना की भी शामिल है, संभालने के बाद क्या समझते हैं, क्या सोच के इंडिया अब इनको बेच रहा है? शायद उसको उम्मीद थी कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैं बताता हूँ उसकी यही वजह है कि दोनों मुल्कों में कशीदगी को बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा कशीदगी क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? एड्स खाने के तरीके हैं, पैसा खाने के तरीके हैं। सर, क्या मतलब, ठीक है? एक मुल्क है जैसे लेट्स सपोज हम अगर पाकिस्तान की बात जी। करें, यहाँ पे हिंदुओं की बहुत सी ज़मीनें थी, मंदिर थे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बन गई, बहुत से मंदिरों के ऊपर टॉयलेट बना दिए, बहुत से बड़े बड़े हिंदू जो किसान थे उनकी ज़मीनें फ़रोख्त होकर शहर बन गए। गवर्नमेंट के पास ये होता है कि वो बेच सकती है, अगर किसी ज़मीन का, घर का कोई कहते हैं ना कि कोई वाली वारिस नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको ऑन करती है और फिर नीलाम कर देती है। अब इंडिया की जो हुकूमत है वो पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियाँ जो 1947 से पहले की वहाँ थी अब बेच रही है। देखिए, इखलाकन तौर पे तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सही जो है। अब वो आज कर रहे हैं वो हमने 71 में कर लिया दिया, हाँ, होगा, अब ठीक आप है। point समझिए, अब हाँ। अब अगर हम उनको देखा जाए तो क्यों कर रही है, अब हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कशीदगी को बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा तो मसाला पहले छिड़कना इंडिया और चाह रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात कौन से बेहतर हैं, जो आप थोड़ा सा तो उसके यही तो अंदर वजह है कोई ना, मिसाला यही तो आएगा? वजह है ना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक आ जाती है, कभी अभिनंदन आ जाता है, कभी कुलभूषण यादव आ जाता है, इधर से कभी कहीं हमला हो जाता है, कभी कहीं हमला हो जाता है उनके मीडिया की। हाँ। अब कुलभूषण यादव पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान की तरफ से वो पाकिस्तान की जीत थी, इंडिया की तरफ से किसकी जीत थी? इंडिया की। कौन जीता, कौन ने हारा? उनकी तरफ से वो जीत गया, हमारी कारगिल तरफ का से मुशर्रफ की बात करें तो मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। मुशर्रफ ही थे जिसने कारगिल को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अब वो जो स्टोरी थी ना कारगिल वाली, वो मैं बोलूँगा तो शायद मैं घर से उठाया जाऊँ कल, हाँ। ठीक है, वो मैं बोल नहीं सकता। अच्छा। वजह ये है, तो उसको आप जाने दें, आपकी सेफ्टी रहेगी, मेरी सेफ्टी रहेगी, हम सब बचे रहेंगे। वो चलिए, कारगिल ओके वाला जो उनसे- ओके, थैंक। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि लोगों की क्या राय है। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो ये पाकिस्तान ने ही एक्ट तोड़ा है, तो जो भारत है यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान प्रॉपर्टी को बेच सकता है। 1971 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में मौजूद इंडियन प्रॉपर्टी को पहले बेचा था, तो अब इंडिया है जो वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्शन कर सकता है। बाकी लोगों का कहना ये भी है कि जो भारत सरकार है उसने अभी तक संभाल के रखा हुआ था जो पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ थी इंडिया में, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे होने की उम्मीद थी।
लेकिन अब हालात ऐसे नहीं लगते, इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है। पहले जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरी कंट्रीज़ में विजिट करते थे, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अब पाकिस्तानी सिटीजन्स को पासपोर्ट प्रोवाइड करना ही नहीं चाहती है। तो लोगों का पूछना ये है कि जो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी है वो इंडियन गवर्नमेंट अब सेल क्यों करना चाहती है। तो उन लोगों को जवाब है कि जो एक्ट है वो पाकिस्तानियों ने ही सबसे पहले तोड़ा है। तो अब इंडिया का वहाँ की प्रॉपर्टी पर जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी इंडिया में, उस पर मालिकाना हक हो गया है, तो जिसे वो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।